हाँ, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। कभी कभी ये जो शेयर मार्केट है, मार्केट ऑफ शेयर्स बन जाता है। कभी कभी ये स्टॉक मार्केट ऑफ स्टॉक्स बन जाता है। अब चार्ट पैटर्न अनुसार जब स्टॉक मार्केट ऑफ स्टॉक्स बन जाता है, उस समय पे किस प्रकार से ट्रेडिंग की रणनीति हो, प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। सेंसेक्स और निफ्टी भारतीय शेयर मार्केट की ए डिवीजन है। सेंसेक्स में भारत की टॉप की 30 कंपनियों को शुमार किया गया है, वैसे ही निफ्टी में भारत की टॉप की 50 कंपनियों को शुमार किया गया है। अब अगर सेंसेक्स में अप ट्रेंड है, तेजी है, तो हम कहते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तेजी चल रही है। वैसे ही अगर सेंसेक्स में या निफ्टी में डाउन ट्रेंड है, भारी गिरावट हो रही है, तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट मंदी में है। अब अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अब इंडेक्स सेंसेक्स या निफ्टी चार्ट पैटर्न अनुसार अगर ना तो तेजी में है, ना तो बड़ी मंदी दिखा रहा है, अगर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है, तो उस समय पे ऐसे काफी सारे शेयर्स होते हैं, भले ही इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा हो, लेकिन वो शेयर्स मार्केट से, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। ऐसे समय पे ये स्टॉक मार्केट नहीं, चार्ट पैटर्न अनुसार ये मार्केट ऑफ स्टॉक्स है। अब प्रैक्टिकली ऐसे समय पे किस प्रकार से ट्रेड करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जून 2021 से जुलाई 2021 तक का 2 महीने का अगर इंडेक्स का मतलब सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ अनुसार एनालिसिस करें तो यह समझ में आ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी इन 2 महीने में लिमिटेड रेंज में ही कारोबार कर रहा है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स वाइज उतने रिटर्न दे नहीं रहा है, लेकिन इसी समय पे कुछ कंपनियों के शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब इनमें से कुछ कंपनियों के बारे में, जो महाराष्ट्र में फेमस डेली सकाळ है, इसमें हमने अपने रीडर्स को एजुकेट भी किया था। अब इस प्रकार का जब मार्केट है, जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स वाइज उतने रिटर्न दे नहीं रहा है, लेकिन कुछ शेयर्स में रिटर्न अच्छे बन रहे हैं, जब स्टॉक मार्केट ऑफ स्टॉक्स बन चुका है, इस समय पे किस प्रकार से ट्रेडिंग की रणनीति हो। अगर आपको इस समय पे ऐसे मार्केट में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग करके अगर अच्छे रिटर्न बनाने हैं, तो जब इंडेक्स लिमिटेड रेंज में कारोबार करते हुए तेजी के संकेत दे रहा होता है, तो उन शेयर्स में ट्रेड करना है जहां पे चार्ट पैटर्न अनुसार शेयर्स प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। उस वीडियो में जिस बात को हमने इन डिटेल बताया था, उस बात को इन शॉर्ट अभी हम बताने वाले हैं, तो जरा ध्यान देके सुनना। शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, तेजी दिखाने के बाद कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, मतलब लिमिटेड रेंज में काम करते हैं। जैसे ही उस लिमिटेड रेंज की अवस्था से बाहर आ जाते हैं, मतलब बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, वहां पे नए तेजी के आसार बनते हैं, जिसको पहचानते हुए हम शेयर मार्केट में उन शेयर्स में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। जब शेयर लिमिटेड रेंज में काम करने की अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब जब वो बॉक्स बना रहा होता है, तो वहां पे लिमिटेड रेंज में काम करने की अवस्था में जहां पे बॉक्स बन रहा है, उस बॉक्स के बॉटम पार्ट के यहां पे शेयर लिमिटेड रेंज में काम करते हुए बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स पहले बना देता है। उस बॉक्स से बाहर आते हुए वहां पे पहले तेजी के संकेत मिलते हैं, वहां से शेयर तेजी दिखाते हुए बाद में बड़े बॉक्स से बाहर आता है और वहां से और नए तेजी के संकेत बनते हैं। तो यहां पे अगर बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाते हुए शेयर ने अगर तेजी के संकेत दिए हैं, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। जुलाई 2021 तक का डेटा एनालाइज करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इस कंपनी का शेयर इस प्रकार से चार्ट पैटर्न अनुसार प्रेग्नेंट है। अब इस चार्ट के बारे में, इस शेयर के बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो में आपको अपडेट किया है। अब एज ए एजुकेशन पर्पस हम आपको बताना चाहेंगे, भले ही इंडेक्स वाइज स्टॉक मार्केट लिमिटेड रेंज में काम कर रहा है, ऐसी अवस्था में जब जब तेजी के संकेत मिलते हैं और इन प्रकार के चार्ट पैटर्न जहां पे बन रहे हैं, जहां पे स्टॉक मार्केट में शेयर्स चार्ट पैटर्न अनुसार प्रेग्नेंट है, वहां पे अगर तेजी के आसार बनते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। जब चार्ट पैटर्न अनुसार स्टॉक मार्केट ऑफ स्टॉक्स बन जाता है, तो हम उन शेयर्स को भी रडार पर रख सकते हैं जो लिमिटेड रेंज में काम करते हुए बॉक्स के अपर एंड में आ चुके हैं, मतलब ब्रेकआउट के कगार पे बैठे हैं। अब जुलाई 2021 तक का डेटा एनालाइज करें तो रूपा एंड कंपनी, इस शेयर के चार्ट को अगर एनालाइज करते हैं तो चार्ट अनुसार इस कंपनी का जो शेयर है ब्रेकआउट के कगार पे आके बैठा है। अगर आने वाले समय में मार्केट में तेजी के संकेत मिलते हैं, वैसे ही इन प्रकार के शेयर्स में तेजी के संकेत मिलते हैं, मतलब वो बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, तो वहां पे हम
एज ए एजुकेशन पर्पस दोबारा बताना चाहेंगे, स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए लिमिटेड कैपिटल के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जुलाई 2021 तक का डेटा एनालाइज करें तो दीपक नाइट्राइट इस कंपनी के शेयर ने लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद शॉर्ट टर्म चार्ट अनुसार बॉक्स से बाहर आने के मतलब नए तेजी के संकेत दिए हैं। तो यहां पे भी हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट अनुसार स्टॉप लॉस के साथ लिमिटेड कैपिटल के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, होमवर्क कर लेते हैं तो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट तैयार रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट में और जिन शेयर्स में तेजी के संकेत मिल सकते हैं वहां पे तेजी के संकेत मिलते हैं, वहां पे ट्रेडिंग का मौका बनता है तो ट्रेड करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अब प्रैक्टिकली मार्केट में तेजी के संकेत कैसे पहचाने, जो शेयर्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तेजी के संकेत दे रहे हैं, उनको कैसे पहचाने, वहां पे ट्रेड कैसे करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, स्टॉप लॉस कहां पे रखें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में एजुकेट होना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको भी चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले 2 महीने तक ऐसे वो कौन से शेयर्स है जो बॉक्स से बाहर आ रहे हैं, एज ए एजुकेशन पर्पज हमारा जो चार्टिंग टूल है चार्ट प्रीमियम और बॉक्स स्टॉक्स, इनके साथ हम आपको रेगुलरली एजुकेट करते हैं। तो जिसका चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है, एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। स्टॉक मार्केट में हम गलत कभी भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अब चार्ट पैटर्न अनुसार स्टॉक मार्केट भले ही मार्केट ऑफ स्टॉक्स बन चुका हो, आगे चल के अगर सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ जाती है, भारी गिरावट आ जाती है, लिमिटेड रेंज में घूमने की अवस्था से अगर इंडेक्स बाहर निकलता है, बड़ी गिरावट आ जाती है, तो अब तक जो शेयर्स तेजी में थे वो भी भारी गिरावट दिखा सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय इसके पहले जैसे बहुत बार बताया है, लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। ट्रेड लेस बट वाइज। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।